इस वीडियो में MCS 021 डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और कमिंग एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 4, 5, 6 मार्क्स के हो सकते हैं एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 8, 10 मार्क्स के हो सकते हैं। दो ग्रुप में रखा है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 4, 5, 6 के होंगे और इसके नीचे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो 8, 10 मार्क्स के हो सकते हैं। यहाँ जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, यदि सभी क्वेश्चंस का आंसर आप कर लेते हैं तो 80 to 90% क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में मैच करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं या इस पर आधारित क्वेश्चंस हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस का किस ईयर में पूछा गया है वो उसके राइट साइड में दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन 2024 जुलाई में पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन भी इसका 2024 जुलाई का है। सेकेंड क्वेश्चन आपका 2021 जुलाई का पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन 2021 जुलाई का पूछा गया है। इसी तरह से अदर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ये ग्राफ है 2021 के दिसंबर में पूछा गया है। यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो कि 8 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन 2024 के जुलाई में पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन 2023 के दिसंबर में पूछा गया है। इस तरह से अदर क्वेश्चंस के बारे में भी दिया हुआ है। आप उस ईयर के क्वेश्चन निकालकर चेक भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन एक ही तरह के हैं लेकिन अलग अलग ईयर में अलग तरीके से पूछा गया है। आंसर मोर और लेस इक्वल होगा, सेम होगा, इसलिए हमने यहाँ पे सारे को मेंशन कर दिया है किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 में है इस टैक्स से रिलेटेड 2023 के जुलाई में पूछा गया है और इसी स्टैक का दूसरा फॉर्म जो 2021 के जुलाई में पूछा गया है। 17 कहता है व्हाट इज स्टैक
Explain the push and pop operations of the stack with the help of algorithms for each operation. Write an algorithm for push and pop operations of a stack. Also write an algorithm to check whether the stack is empty or not. दोनों क्वेश्चंस करीब करीब सेम है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है अलग ईयर्स में, तो हमने मेंशन कर दिया है इसका आंसर मोर और लेस एक होगा। इसके ऊपर भी दिया हुआ है 16 में, राइट एन एल्गोरिदम फॉर द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टैक। यहाँ पर लिंक लिस्ट से बनाना है या एरे से बनाना है ऐसा कोई कुछ कहा नहीं गया है, तो आप किसी से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि लिंक लिस्ट से आपको स्टैक बनाना है। एबीएलटी के बारे में कई बार पूछा है डिफरेंट तरीके से, आप इसका डिफरेंट फॉर्म देख लीजिए। तो एबीएल ट्री को अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए, इस पर कई डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ऊपर में प्रिम्स एल्गोरिदम पूछा है, इधर क्रुस्काल पूछा है।
ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ना है आपको, जिस पर विशेष ध्यान देना है, वो यहाँ पे हम लिस्ट दिए हुए हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम का टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है और कैसे निकालते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। जितने भी एल्गोरिदम ऊपर आपने पढ़ा है, किसी पर भी टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में पूछा जा सकता है। टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा टॉपिक है एचसीएफ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल का एडिशन कैसे होगा और किसी पॉलिनोमियल का एल्गोरिदम क्या होगा, इस पर क्वेश्चंस हो सकते हैं। सर्चिंग पर क्वेश्चंस दिए हुए, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च बोथ पे है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम लिखना है, उस एल्गोरिदम लिखना है या प्रोग्राम लिखना है और उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, सिंगल मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी और दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ये आपको निकालना होगा। तो ये जो टाइम कम्प्लेक्सिटी का तरीका, टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने का जो वीडियो दिए हैं, इससे आपको हेल्प मिल सकता है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, सीक्वेंशियल फाइल, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, तीनों पर अलग अलग या एक साथ तीनों के बारे में भी पूछा है। हैशिंग पर क्वेश्चंस है, स्पार्स मैट्रिक्स पर क्वेश्चंस है। एरे है, एरे क्या होता है, रो मेजर कॉलम, कॉलम मेजर के कॉलम क्या होते हैं, उस पर आपको दिया हुआ है। और इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो हम यहाँ पे दे रखे हैं, पॉइंटर पर ये वीडियो दिया हुआ है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स, कोई ग्राफ दे देंगे और उसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालना होगा। प्लस सॉर्टिंग जो दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट सॉर्टिंग के बारे में पूछा है। किसी ईयर में सिलेक्शन पूछा है, तो किसी में बबल पूछा है, किसी में हिट, किसी में क्विक और किसी में मर्ज सॉर्ट पूछा है। तो हमने यहाँ पे वो सारे लिस्ट दे दिए हैं। स्टैक, एरे और लिंक लिस्ट का डिफरेंस, एरे क्या है और लिंक लिस्ट क्या है, स्टैटिक एलोकेशन क्या होता है और डायनेमिक एलोकेशन क्या होता है, इस पर ये वीडियो दिया हुआ है, आप इस पर इसको यूज कर सकते हैं। क्यू, सर्कुलरली क्यू, जो कि एरे से भी बनाना पड़ सकता है, लिंक लिस्ट से भी बनाने के लिए पूछा है, दोनों तरीके से पूछे हुए हैं, क्यू के बारे में भी और सर्कुलरली क्यू के बारे में भी। लिंक लिस्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप इसका लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सिंगली लिंक लिस्ट पर जितने भी ऑपरेशंस है इस लास्ट वीडियो में दिया गया है। और इस वीडियोस में जितने भी फंक्शंस बनाए गए हैं उनका इंडिविजुअल कंसेप्ट ऊपर के अदर वीडियोस में दिए हुए हैं। यदि आपको इस वीडियो में दिक्कत हो रहा है तो इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह से डबली लिंक लिस्ट पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसका लास्ट वीडियो यदि आप देखेंगे तो इसमें सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। डबली लिंक लिस्ट या सिंगली लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, उसकी काउंटिंग कैसे होगी, रिवर्स कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है और इसका इंडिविजुअल कंसेप्ट ऊपर के वीडियो में दिया हुआ है। देन सर्कुलरली सिंगली लिंक लिस्ट, सर्कुलरली डबली लिंक लिस्ट, ग्राफ के केस में ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, बीएफएस और डेप्थ फर्स्ट सर्च कई बार पूछा है। ट्री पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए हैं, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, रेड ब्लैक ट्री, स्पैनिंग ट्री, स्प्लिट ट्री, ए ट्रीज एंड बी ट्री। इतने सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछा गया है जो ऊपर दिया हुआ है, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। और ट्री ट्रैवर्सिंग में इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, कोई ग्राफ दे करके इसके बारे में पूछा है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर क्या होगा। इसी तरह से शॉर्टेस्ट पाथ पर प्रेम्स एल्गोरिदम, क्रुस्काल्स एल्गोरिदम और डिजकस्त्रा एल्गोरिदम पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतने टॉपिक्स यदि आप अच्छे तरह से देख लेते हैं तो आपके इस पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। Thanks for watching the video.